वो फैमिली तो है, लेकिन ये मेरी अपनी फैमिली है। यहाँ का कैसे सिस्टम चल रहा है, चाहे फाइनेंशियली हो या कैसे भी हो, सेंटर में अकाउंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इससे रिलेटेड नहीं कोई आनी चाहिए, वो मेरी जिम्मेवारी है। भले अभी जैसे सोनिया दीदी कह रहे थे आप मधुबन में गए, तो ऐसे घर में पेपर्स आते हैं हम सबको, है ना, वो तो कार्मिक अकाउंट है हमारा। चलो सेंटर में भी हम भाई बहन हैं, सबके संस्कार अलग हैं, हो जाता है कई बार, वाणी से नहीं होता, संकल्पों से तो हो ही जाता है हर एक काम। ऐसे जब हम बड़े घर में गए, मैंने अनीता दीदी से भी एक बार शेयर किया था कि दीदी आपको क्या लगता है, आप कहते हो यहाँ पे पेपर है, फगवाड़ा में है, अमृतसर में पेपर है, तो जब हम बड़ी सेवा में जाते हैं, हम गए पिछले 5 सालों से, तो कितने पेपर, ये तो नहीं है, हमें लोगों को लगता है कि नेहा बहन घूमने जाती हैं या वो सेवा होती है ना, अच्छा मिलता है। लेकिन जब बड़ों के संग में रहते हैं तो फिर बड़ी बातें आएंगी, उसके लिए पहले तैयार होके जाना पड़ता है। क्योंकि अगर हमसे कोई गलती होती है तो नाम किस पर आएगा, दीदी पर, है ना, तो ब्लेम तो दीदी को मिलेगा ना उसका, तो ये कहेंगे फगवाड़ा सेंटर की कन्या आई थी। तो ये बात दीदी ने हमें शुरू से सिखाई है कि मधुबन में जाएं तो हमारा चाल चलन ऐसा हो कि शहर का नाम आता है, हमारे सब जोन का नाम आता है कि अमृतसर की कन्या ऐसा कर रही थी। तो वहाँ पे भी ये बातें बड़ी संभालनी पड़ती हैं। भले आपसे कोई बातचीत करना चाहे, लेकिन हमें किस मर्यादा में रहना है, हमें, क्योंकि एक एक स्टेप पे मधुबन क्या है, एक आईना है, वहाँ पे एक एक स्टेप पे आपको जज किया जाता है। भले कोई आपको जानता है नहीं जानता, लेकिन जब आपसे कुछ गलती हो जाती है तो सबको पता होता है ये इस सब जोन की बहन है और इस दीदी के कनेक्शन से आए हैं। तो बता रहे बड़ी सेवा में बड़ी बातें भी होती हैं। कई बार ऐसे हमें, अभी जब हम सोचते हैं 5 साल की पहले की बातों का, तो ऐसे लगता है कि कुछ इमेच्योरिटी थी, कुछ बातें हमें नहीं पता थी, जो हमें नहीं बोलना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, वो भी हुई हैं। और कई बातें जो हमें लगता है कि अच्छा ये भले ही कितनी पुरुषार्थी आत्मा, ये इनका संस्कार है। अगर हमें कई बार लगता है ये बड़े हैं तो इन्होंने भी ऐसा किया, ये तो यज्ञ को चला रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, वो उनका संस्कार है। ये भी, ये बाबा ने अभी डेजिग्नेशन फिक्स नहीं किया, बाबा ने तो 8 रत्न भी फिक्स नहीं किए। तो हम किसी को भी ऐसे देख नहीं सकते, बड़े घर में बड़ी बातें, छोटे घर में छोटी बातें होती हैं। आप चाहते हो हमें 15 दिन के लिए जाना है, 20 दिन के लिए, तो वहाँ कैसे कोऑपरेट से सबसे रहना है ना, हर एक आत्मा के, क्योंकि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जैसे हम रूम ही शेयर करते हैं, जो 4 बहनें रह रही हैं वहाँ पे, वो तो परमानेंट रह रही हैं, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं करेंगे, हमें एडजस्ट करना पड़ता है उनके अकॉर्डिंग। कि किसी की नेचर, जैसे पिछली बार मैं जिस रूम में रुकी, तो एक बहन है जो बिल्कुल बात नहीं करेगी, बिल्कुल भी आपसे, और दूसरी बहन है जो बहुत बोलती है, और तीसरी तो फिर ऐसा बैलेंस बना के भी चलना पड़ता है कि उसको लगे कि ये पुरुषार्थ कर रही है अपना, है ना। वहाँ पे हमारा एक एक चीज़ जज होती है, आप कितने बजे सो के उठते हो, आप कितने बजे मुरली क्लास में जाते हो, फिर आप रूम में आके क्या करते हो। वहाँ पे ऐसे भी नहीं कि हम रूम में बात कर सकते हैं फ़ोन पे, ये सब चीज़ें भी नहीं हैं। तो आपको बात करनी है रूम के बाहर, है ना, एक डिसिप्लिन से रहना है। जब हम पार्टी में जाते तो क्या होता है, वो अलग सी बात होती है। यहाँ पे तो आपको स्नान का भी समय फिक्स होता है, इतने बजे आपको बाथरूम मिलेगा, इतने बजे लाइट ऑफ होनी चाहिए, ये बात नहीं होनी चाहिए। तो वो एक रहना भी है और मैनेज भी। भले आपका, जैसे कई बार मेरे को तो फिजिकल पेपर बहुत आते हैं, तो अगर किसी ने नहीं पूछा तो उस पे भी अपने मन की स्थिति को अच्छा रखना है, क्योंकि वहाँ पे तो सब अपनी स्थिति का खुद ही ख्याल रखते हैं वहाँ पे जाके। अब अगर किसी ने मेरे को कहा, एक बहन ने, कि बहन अपना ध्यान खुद रखना है, ठीक है, एक बार हमने कर दिया, बाकी आप खुद ठीक हो, खुद अपना करो। तो इस बात में अगर मैं देखूँ तो अच्छाई भी है, मेरे को बुराई भी लगेगी। तो वो सब चीज़ों का भी हमें वो सब देख के चलना पड़ता है। जैसे बड़ा घर है तो कोई क्या कर रहा है, बड़ा संगठन है, लेकिन मेरा यज्ञ है, ये मेरा घर है, इस वृत्ति से हम लेके चलते हैं। और जैसे बाबा ने एक सेवा के निमित्त बनाया, अकाउंट सेवा के, तो जैसे शुरू से कहते, बाबा कहते ना हर कोई कला होती है, उसको बाबा यूज़ कर लेता है, तो अपने आप बाबा करता है। बस एक मैथ्स की कला थी, बचपन से थोड़ा मैथ अच्छे से कर लेते थे, ये था फटाफट काउंट करना। मैं सोचती थी बाबा इसको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, तो अब वो बाबा ने उसमें कर लिया। भले गलतियाँ हो जाती हैं, गलती तो, इंसान तो गलतियों का पुतला है ही है, गलतियाँ हो जाती हैं, फिर भी बड़े हैं, बड़े प्यार से समझाते हैं। अब जैसे हमारे जो सीनियर्स हैं, ललित भाई जी हैं, वो भी बहुत प्यार से हमें समझाने देते हैं। अब सब लोग तो
काफ़ी ओपन है, लेकिन हमें कहीं न कहीं डर रहता है कि थोड़ा-सा भी ना ऊँच ना हो जाए, नीच ना हो जाए। तो जब हम मधुबन जाते हैं ना, तो फर्स्ट स्टेप जब एंटर करते हैं, एक जब पार्टी के साथ जाना तो पता है अपना आराम से दीदी हैं, दीदी खुद सब सँभाल लेंगे, जैसा कहेंगे वैसा करना है। अब यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट होते हैं, एक-एक कदम पे हमें नोटिस भी किया जाता है, तो फिर वो भी चीज़ें बड़ी मैनेज करनी पड़ती है हमें वहाँ पे जाके। बाकी बाबा ने 5 सालों में बहुत बड़ों की पालना दिलाई है, क्या दादियों से लेके अनुभव बताएँ, माना इतना पुरुषार्थ नहीं है मुझे आत्मा का, मैं सच बता रही हूँ, जितना बाबा ने दिया है। मैं अभी बाबा को लेटर लिख रही थी तो बाबा को बता रही, बाबा आप जानते हो कि मेरा लेवल क्या है और आप मुझे क्या दे रहे हो। मतलब मैं समझती हूँ जिस हिसाब से बाबा चाहते हैं उस हिसाब से पुरुषार्थ नहीं है बाबा जो कहते हैं। फिर जब पहली बार एक बार ललित भाई जी से मिलने गए तो दादी के बारे में बात हो रही, तो कह रहे आपने मिलना है दादी को। मैंने कहा हाँ, कहते मैं जा ही रहा हूँ। अचानक से मेरा कोई संकल्प भी नहीं था ऐसे, तो जानकी दादी के पास जा रहे थे मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा आप भी चलो। फिर दादी से मिले, टोली ली, तो ऐसे एक दो बार और दादी से मिलना हुआ जाके। तो माना जानकी दादी से मिले, फिर रतन मोहनी दादी से तो हमारी मीटिंग ही हुई, प्रॉपर मीटिंग हुई थी, उनसे मिले। फिर जब गुलजार दादी तो काफ़ी सालों से बीमार थे, तो एक बार हम बॉम्बे गए ऑडिट के लिए, तो अचानक से पता चला कि गुलजार दादी सब ऑडिटर से मिलेंगे। अब गुलजार दादी से मिलना तो एक सपने की बात है सच में, कि भगवान का रथ उसको पास से देखना। तो जब हम गए तो वैसे दादी एक-एक से नहीं मिले क्योंकि दादी बीमार थे। दादी यहाँ पे हैं और हम यहाँ पे खड़े हैं बस। तो दादी ने कहा सबका अकाउंट्स रखते हो ना, सबका ऑडिट करते हो, अपना ऑडिट भी किया करो डेली, अपनी चेकिंग भी किया करो। इतनी बात हुई दादी से, और बड़े भाइयों से, निर्वैर भाई, ब्रिजमोहन भाई, सबसे मिलना होता है। पीछे ओआरसी जाना हुआ एक दो बार, तो आशा दी ने पर्सनली बैठ के, मतलब ऐसा मेरा कभी संकल्प नहीं रहता कि मैं आगे हूँ या बड़ों से मिलूँ। अभी एक बहुत अच्छा अनुभव बताते हैं, पिछली बार मधुबन अभी मार्च में गए तो शाम का योग था डायमंड हॉल में, तो 7:30 बजे आधे लोग उठ के चले गए, बहनें भी उठ गई। तो एक दीदी मेरे को कहते हैं कि आप स्टेज पे जाओ योग करवाने। अब मेरे को डर लगे मैं कैसे चली जाऊँ, ना मैं तो समर्पित हूँ, ना मेरे पास सरेंडर वाला बैच है, वो वाला बैच भी नहीं है, तो मैं क्यों जाऊँ स्टेज पर, इतनी बड़ी बड़ी बहनें हैं। तो कहा, एक बहन कह रही आपको कह रहे हैं। मैंने कहा दीदी मैं नहीं जाऊँगी। तो कहती आप मना क्यों कर रहे हो, आपको कहा गया है। तो फिर मैंने स्टेज पर जैसे पाँव रखा, तो फिर महसूस हुआ डायमंड हॉल पे बैठना बहुत बड़ी बात है। तो जो बहनें योग करवाती होंगी उनको तो अनुभव होगा, मेरे तो हाथ पैर ही कांप रहे थे। भले उस समय हॉल में बहुत कम भाई बहनें थे, लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि बाबा किस दृष्टि से देखते हैं हमें। जब बाबा मुरलियों में कहते हैं ना कि मेरी दृष्टि तो पीछे वालों पर भी है, सच में वो बात मैंने एक्सपीरियंस की कि आगे वालों पे दृष्टि नहीं जाती बाबा की, पीछे वालों पे जाती है। तो वो बहुत वंडरफुल अनुभव था। मेरा पर्सनल अनुभव है कि हम यज्ञ के प्रति जितने लॉयल होंगे, सच्चे, ईमानदार, वफादार होंगे, ये मेरा घर है, ये मेरा यज्ञ है, ये जितनी भावना अंदर से आएगी, है ना, एक दो को कॉपी नहीं करना कि वो क्या कर रहा है सेंटर के लिए, ये क्या कर रहा है, वो दीदी से कितना कनेक्टेड है। मेरा सच्चे दिल से बाबा से, यज्ञ से कितना प्यार है, तो हमें कुछ भी नहीं कहना पड़ता बाबा को कि बाबा मैं ये सेवा करना चाहती हूँ, कहना ही नहीं पड़ता, बाबा खुद देता है सेवाएं भी बाबा देता है। फिर अभी ये जैसे दादी का जाना हुआ बीच में, अचानक हम लोग मुरली सुन के क्लास के बाद आए, वीरवार का दिन था, भोग लगा तो लेट हो गए। मैं हमारा ऑफिस 9 बजे होता है, तो 9 बजे ऑफिस पहुंची, तो कहते सुना आपने दादी के बारे में। मैंने कहा क्या, कहते दादी ने शरीर छोड़ दिया, अभी बताया। मैंने कहा मैं तो पहले हैरान हो गई, एकदम से योग किया, कैसे कैसे हो सकता है। तो फिर 10:30 बजे ऑफिशियल अनाउंस किया उन्होंने, दादी को बोला दादी के रथ को लेके आ रहे हैं। तो ऐसे फिर रात को दादी के रथ को जब रखा, तो मैं समझती हूँ बहुत अहोसौभाग्य है मुझ आत्मा का जो भगवान के रथ को देखने का मौका मिला। फिर स्टेज पे गए, वहाँ पे दादी को देखा, क्योंकि सचिन भाई जी ने यही बताया था कि जब अंतिम संस्कार भी होगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ उस आत्मा से प्योरिटी लेनी है, उस आत्मा के अंदर जो विशेषता थी वो भरनी है। फिर एक दिन गए, फिर इच्छा तो, इंसान तो इच्छाएं ख़त्म नहीं होती, दिल था अगले दिन भी जाऊं, फिर दादी को देखूं, क्योंकि उसके बाद तो दादी चले जाएंगे। फिर दादी के पास गए तो अच्छे से 5 मिनट रहकर दादी से दृष्टि ली, और दादी का चेहरा हम दीदी को बता रहे थे एकदम जैसे
पूरा डार्क हो गया था रंग, बिल्कुल काला रंग हो चुका था, ऐसा हो चुका था जैसे सिर्फ मिट्टी पड़ी हुई है। ऐसे लग रहा था दादी को देखने से कि मिट्टी पड़ी हुई है और कुछ भी नहीं है, और आर्टिफिशियल आंखें लगी हुई हैं, बस इतना उनकी बॉडी ऐसे हो चुकी थी। फिर जब दादी का अंतिम संस्कार हम अपने ऑफिस से देख रहे हैं सामने हो रहा है, तो फिर दादी से वो साइलेंस में बैठ के हमने पावर्स ली, या जब जो भी लिया, जो भी मधुबन में जाने का जब विशेष चांस मिलता है, तो उससे मुझे ये हेल्प मिलती है। सेवा तो चलो घर पे भी हो जाती है, जो हम करते हैं यहाँ पे आके घर पे रह के, वहाँ पे एक लाइफ डिसिप्लिन हो जाती है हम लोगों की ना, एक रूटीन होती है। उठे अमृत वेला, घर में तो चलो कभी मिस हो गया, कभी लेट हो गया, 4:15 बजे उठे, वहाँ पे तो एक्यूरेट देखते हैं, सब एक्यूरेट उठ रहे हैं, हमें भी उठना है, पूरा रहता ही है वहाँ पे टेंशन। तो वहाँ पे जाके लाइफ थोड़ी डिसिप्लिन हो जाती है, सोना भी टाइम पे, खाना भी टाइम पे, एक प्रॉपर डिसिप्लिन लाइफ। फिर वहाँ पे जाके लगता है ये आदर्श ब्रह्मा कुमारी वाली जीवन है घर में तो थोड़ा आलस्य आ गया ना, मनमत तो कुछ भी हो जाता है। लेकिन ये दीदी का कहें, आज जब योग करवा रहे थे दीदी के लिए इतनी दुआएं निकली दिल से कि दीदी क्या कर दिया आपने, आप जानते भी नहीं हो, आपने जो ये योग रख दिया, तो कितनी अंदर से आत्मा को उछल आ रही है, कितनी उस आत्मा के लिए दुआएं निकल रही थी। ये जब बड़े होते ना हमारे यज्ञ के, यज्ञ कह लो, मतलब बड़े कह लो, अब हमारे दीदी दादियाँ, इनकी ब्लेसिंग्स बहुत काम में आती हैं। ये जो जाने अनजाने, जब रेवती दीदी थे तो वो कहते थे उस समय ना इतने भाई बहन नहीं आते थे, हार्डली कोई महीने में एक कोर्स करने आ गया, इतने ही होते थे। तो कहते वो एक एक जने के लिए योग करते थे, शायद उन्होंने योग किया होगा तो मैं आज तक टिकी हुई हूँ, वरना कहाँ टिक पाते हम, जो आजकल का एनवायरनमेंट है, दुनिया का हिसाब है, तो नहीं टिक पाते। बड़ों की दुआएं बहुत काम आती हैं, तो हमने देखा है कि स्पेशली क्योंकि ये आत्माएं ना बहुत पवित्र हैं, इन्होंने गृहस्थी का अनुभव, उनके इनके वाइब्रेशन इतने प्योर होते हैं। तो एक एक बहन जब हम अकाउंट्स करते, जब दिल से दुआएं देती हैं, तो वो कितनी जमा होती हैं। तो हाँ, ये भी है, दुआएँ माँगनी नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक एक्यूमुलेट होती है। आप सब भी तो जब मेडिटेशन करते हो, सोनिया बहन मुरली सुनाते हैं, तो कितनी 12-14 हज़ार आत्माओं की दुआएँ ले रही हैं। इनको पता भी नहीं कि कितनी दुआएँ जमा, अब दीदी को क्या पता, मैं जब दिल से इतनी, एक जना इतनी दुआएँ दे रहा है, तो रोज़ इनको कितनी दुआएँ मिल रही होंगी। ये दुआओं के बल से तो चल रहे हैं दीदी आज तक। तो इनकी भावना और यज्ञ के प्रति प्यार, यज्ञ मेरा है। जैसे एक मम्मा को ना, एक बार जैसे बाबा बैडमिंटन खेल रहे थे, तो क्या एक बार किसी ने कह दिया बाबा आप तो हार गए, मैं जीत गई, है ना, बहन ने कह दिया, तो मम्मा को आया कि अपने बाबा को कैसे कह दिया आप हार गए, आपको पता है भगवान को कह रहे हो। कहते नहीं नहीं मेरा मतलब, कहते मतलब जो भी हो शब्दों पे भी ध्यान रखें। तो वो बात एक्चुअली मेरी लाइफ का जो सबसे बड़ा पॉइंट है, चाहे वो ब्रह्मा बाबा भी है, दादियाँ भी हैं, लेकिन जो मम्मा है ना, वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको लाइफ में कोई आज तक कॉपी कर नहीं पाया। कहते ना इसकी कोई कॉपी नहीं बनी, वो सोल है मम्मा की। बाबा तो है ही है, लेकिन मम्मा के अंदर जितनी निष्ठा थी यज्ञ के प्रति, तो मैंने जितनी बार शायद मम्मा की बुक पढ़ी, कुछ पढ़ा ही नहीं उसके अलावा। मैं समझती हूँ और कोई बुक मेरे को पढ़नी पसंद ही नहीं है, कि वो लेडी क्या थी, उसकी कितनी भावना थी बाबा के प्रति। बाबा ने कह दिया जी, तो जैसे मम्मा कहते थे प्लेट में एक बार रख लिया, आप दूसरी तीसरी बार लेते हो, आपको इतना भी नहीं पता आपके पेट को कितनी भूख है। तो मना क्या वो आत्मा थी, क्या उसका पुरुषार्थ होगा। मैं तो ये सोचती हूँ कि दादियों का तो चलो फिर भी सबने देखा, मम्मा की हम सुनते हैं मम्मा के बारे में, लोग तो सिर्फ जून में याद करते हैं मम्मा को, जून आएगा फिर वो गीत लगेंगे तेरी याद आई। तो मना उन आत्मा को देखकर, सिर्फ मम्मा को देखकर शायद मैं अभी तक यज्ञ में रुकी हुई हूँ, कि ये वो आत्मा है मम्मा जिन्होंने करके दिखाया। वो भी तो कुमारी थी, उसको नहीं विचार संकल्प आए होंगे, उसको नहीं विकल्प आए होंगे, मम्मा को भी। तो मम्मा का जितना यज्ञ से प्यार था, एक एक जो भी था, तो यज्ञ से प्यार बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट, जो दादियाँ गई हैं हमारी, हम जाने वो क्या थे। प्रभु के परवाने बुक है हमारी, और आदि रतन बुक है। आदि रतन में कितना ही अच्छा उन्होंने बताया हुआ है। वंदे मातरम बुक है। आदि रतन में तो जैसे हम जगदीश भाई का सुनते हैं, कैसे कैसे वो लोग इतना पैदल ट्रैवल करते थे यज्ञ का एक एक पैसा बचाने के लिए, और हम आज क्या कर रहे हैं। हम कहते कोई बात नहीं, 200-300 वेस्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं, है ना। हम तो कई बात में परवाह भी नहीं करते, बाबा से पूछते भी नहीं हैं। यज्ञ से प्यार माना, जैसे हम घर में भी जो पैसे हैं ना हमारे, वो भी हम डिसिप्लिन से खर्च करें।
मतलब मैं ये समझती हूँ कि वो हम जब भी प्रियंका बहन हमारी आदत है कुछ भी है सैलरी आए कुछ बाबा ये आपके यज्ञ के पैसे हैं आप ये यज्ञ के बताना हमें कैसे कैसे खर्च करने हैं फिर बाबा आपके यज्ञ से ये चीज़ लेने जा रहे हैं तो है ही यज्ञ का बेसिकली वो है ही यज्ञ का है तो हर बात में यज्ञ है बाबा के यज्ञ में आज क्या बनेगा घर में भी अब शब्द भी ऐसे यूज़ होने शुरू हो गए हैं कि बाबा के लिए क्या बनेगा बाबा के यज्ञ में क्या आएगा क्योंकि वो भी बाबा का ये भी बाबा का है ही क्या है वहाँ पे बस लौकिक रीति रह रहे हैं माना चाहे घर में भी रहे बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट दीदियों के प्रति दादियों के प्रति बड़ों अंदर से उछल आए कि ये हमारे बड़े हैं ये हमारे पूर्वज हैं अब पिछले कुछ दिनों पहले अमृतसर में जाने का मौका मिला वहाँ पे रहे एक हफ्ता दीदी की पालना मिली सब दीदियों को देखा वाकई कितना स्ट्रगल करते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं वो लोग फिर रैया में रहे एक हफ्ता फिर वहाँ पे भी देखा अकेले अनीता दीदी फिर भी कितना बड़ा हॉल बनाया ये तो हमारे सामने लाइव एग्जांपल है ही है सुमन दीदी जिनको हम देखते हैं वो हमसे कोर्स वाले पूछते हैं एक ही बहन है मैंने कहा नहीं जी एक नहीं है कई भाई बहन इधर उधर के सेंटर के ना हमको परखते हैं आसपास वाले आपके दीदी तो अकेले हैं मैंने कहा नहीं जी अकेले नहीं है हम सब हैं ना ऐसे ऐसे वो विचारों में लेके आते हैं मेरा यज्ञ है मैं क्यों कहूँ मुझे अपने घर का पर्दा रखना है हमारे घर की बातें होती हैं हम कितना पर्दा रखते हैं कोई भी बात होती है तो मैं इस घर की बात बाहर क्या क्यों जाने दूँ ये मेरा यज्ञ है मेरी जिम्मेवारी है ये भावना शायद हो सकता है ये से तो मैं समझती हूँ आपकी तो बहुत अच्छी है धारणा तो बाकी ये है कि हाँ बड़ों से प्यार यज्ञ से प्यार और जितना हो सके हम थोड़ा सा स्टडी करें आदि रतन और वंदे मातरम ये दो बुक्स तो ऐसी हैं जो हमें हमारे जीवन को पलटाती हैं भाग्य विधाता ये आदि रतन में तो चलो बहुत अच्छी अच्छी आत्माओं का अनुभव है ये चंद्रमणि दादी हमारे हमारे हृदय पुष्पा दादी है गंगे दादी कितना कितने ही दादियों का अनुभव है कितना कितना नहीं उन्होंने सहन किया पता होगा वो मोहिनी में अपने जो मोहिनी दीदी है या उनको तो ऐसे रस्सियों से बांध के ऊपर चारपाई रख दी उनके पैरों पर और खुद बैठे अब सोचो कितनी वो हाईएस्ट मतलब रिचेस्ट फैमिली से थी वो लेडी इतनी बाबा के रिलेशन में थे वो मोहिनी मनमोहिनी दीदी तो कितना कितना उन्होंने सहन किया दादी ने तो छलांगे लगा दी जानकी दादी ने तो ऊपर से काम ही खत्म नीचे गद्दे उनके पापा ने बिछाए ऊपर से छलांग लगाई कहते फिर क्या कहा समझो जनक मर गए है ना तो वो आई गए वापस आई गए आए तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए खैर गुलजार दादी को इतना नहीं सहन करना पड़ा या बाकी रतन मोहनी दादी लेकिन बाकी दादियों का आप सुनो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं ठीक है उनका भी मैं समझती हूँ कि एक विश्वास था कि ये जो कह रहा है परमात्मा ये सच है बाकी जब वो लोग 350 इकट्ठे रहे होंगे कराची में कितने पेपर्स आए होंगे हर एक के थॉट्स थोड़े ना संस्कार नहीं मैच करते हम 5-7 जने यहाँ पे बैठे हैं भले भट्टी चल रही है तपने के लिए आए फिर भी कहीं ना कहीं थॉट्स तो चलते हैं एक दो आत्मा के लिए चलते ही हैं वो तो संस्कार है हमारे हमने भले अपने मन में प्रेम को धारण कर लिया हम कहते हैं मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ लेकिन अभी पूरी विश्व की आत्माओं के लिए मेरे मन में प्रेम नहीं आया सच में चेकिंग करें वो नहीं आया मैं सच बताती हूँ बाबा को कि बाबा अगर ऐसा प्रेम होता तो मैं इस आत्मा के लिए नेगेटिव क्यों सोचती इसका मतलब मैं नहीं बनी हूँ अभी ये झूठ बात है तो इतना तक सच बाबा को सुना दो बाबा प्योरिटी अभी यहाँ तक है ये स्टेज नहीं आई है तो जो आप समझ रहे हो या बाबा मैं अपने आप को दिल खुश कर रही हूँ कि हाँ भी मैं तो इतने टाइम से चल रही हूँ सब मुझको अच्छा समझ रहे हैं वहाँ पे नहीं मैं अभी बाबा को लिख रही थी कि बाबा
कुछ हो सकता है, कुछ आत्माएँ कुछ समझ रही है मेरे बारे में, मैं ऐसी हूँ, तो मैं क्या करूँ? ये मेरे में कमी है, मैं क्या करूँ? कैसे उनको बताऊँ? फिर बड़े कहते हैं आपका पुरुषार्थ, बड़ों से बात की तो कहते हैं आपका पुरुषार्थ आप सिर्फ़ बाबा को बताओगे। क्या हर एक के अंदर, आत्मा के अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, वो तो बाबा भरेगा ही। तो ये अनुभव है, बाकी तो बड़ों की पालना मिलती रहती है। दीदी की मिल रही है, बड़े दीदी की मिल रही है। राज दीदी का बहुत सहयोग था हमें, बहुत प्यार करते थे। खैर कुछ ऐसा पार्ट पता नहीं स्टार्टिंग से ऐसा था, जालंधर राज दीदी, लुधियाना राज दीदी, अपने अमृतसर राज दीदी, प्रेम दीदी, फरीदकोट, सभी बड़ी बहनों का अटूट प्यार मिला है। मतलब वो बहनें, जालंधर राज दीदी बताते हैं कि जानकी दादी उनकी फ्रेंड होती थी, हमसे ऐसे बैठे कितने कितने घंटे बातें करते रहते थे राज दीदी। तो कहते कि जानकी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मेरे लिए खाना बनाती थी जब वो दीदी जॉब करते थे। और निर्वैर भाई को कोर्स इन्होंने करवाया, जालंधर वाले राज दीदी ने करवाया। तो वो बताते थे, हमें एक ही बात समझाते थे, हम जब भी जाते थे ना, मैं और प्रियंका दीदी, कहते माहौल बहुत ख़राब है। हमने उनका नाम ही रख दिया था, माहौल बहुत ख़राब है। जब भी जाना दीदी उन्होंने यही बात कही, माहौल बहुत ख़राब है। भले वो अंदर रहते थे, सारी दुनिया का पता होता था उनको। तो आज भी जब जाओ तो आपको अच्छा, जालंधर वाले राज दीदी वो तो बहुत नाम है उनका, अमृतसर वाले राज दीदी, क्योंकि अमृत दीदी तो चंद्रमणि दादी के साथ ही रहे हैं वो दीदी। तो लुधियाना के राज दीदी वो अपना बताते हैं, हम बैठते कई बार, दीदी आप कुछ बताओ, तो उन्होंने बताया बहुत टाइम पहले की, मैं समझती हूँ बात है 8-10 साल पहले, कहते अब ना बहुत होगी सेवा, अब मैं चाहती हूँ कि मैं सबको इनको हैंड ओवर करके अब मैं खुद अपना पुरुषार्थ करूँ। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, वरना जैसे हम हायर डेजिग थोड़ा ऊपर जाते हैं ना सेवाओं में, तो अपनी सेवाओं को छोड़ना इतना ईजी नहीं होता। आज भी आए ना रॉयल रूप की इच्छा, थोड़ा सा अंदर से रहता है कि मेरा सेंटर या मैं मानो कोर्स कराने की सेवा कर रही है, ये सेवा, उस सेवा को छोड़ना इतना ईजी नहीं होता। ऊपर से भले हम कह देते हैं कि बाबा की सेवा निमित्त बनकर आ रहा है, अंदर में बहुत सूक्ष्म चीज़ें होती हैं जो आज नहीं कल टच करती हैं ना। मैं तो ये करती थी, जैसे हम शुरू में आए तो सेंटर की सारी सेवाएं करते थे, डेक लगाने की सेवा होती थी मेरी, भोग उठाने की, भोग बनाने की, भोग देने की, और पता नहीं कितनी सेवाएं, मुरली की सारी सेवाएं, क्योंकि भाई बहन नहीं थे उस समय। तो जैसे जैसे एक एक सेवा से खुद को निवृत्त किया, खुद को निवृत्त किया, चाहे वो भोग देने की, क्यों? क्योंकि अपनी चेकिंग करते थे कि नेहा बहन तेरे अंदर दे अभिमान तो नहीं आ रहा इस बात को लेके कि तू ही कर सकती है, तेरे सिवा कुछ कर नहीं सकता। फिर खुद धीरे धीरे छोड़ी वो सेवा, भले अभी भी करते हैं लेकिन अब डिटैचपन है, अब अटैच नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, डेक भी लगा सकते हैं, भोग भी दे सकते हैं, लेकिन अब अटैचमेंट नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, आना जाना, मतलब कर रहे हैं सेवा तो भी अच्छा, नहीं कर रहे तो भी अच्छा। मतलब कोई सेवा मान लो आपको बोलने की मिली तो भी अच्छा, नहीं मिली, स्थूल मिली तो भी अच्छा। तो ऐसी बाबा प्रैक्टिस करवा रहा है, शायद इन 14 सालों में बाबा ने ये प्रैक्टिस करवाई है, दिया भी लिया भी। फिर बाबा बच्चे की पोजीशन देखते हैं, 14 साल की भट्टी होगी। 14 साल में, वही बाबा को लिख रही थी हाईलाइटर में, 14 साल हो गए वनवास के, अब तो राह दिखाओ। ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਏ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਨੇਹਾ ਪ੍ਰਿयंका ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੀਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਣੀ ਕਿ ਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਆ ਚੱਲੋ ਨਾਲ, ਮੈਂ हर तरफ से है ना कि क्योंकि और किसी ने जान पहचान है कोई थे ही नहीं ना दीदी, तुम्हें भाई बहन इतने निकले नहीं थे। फिर नेहा भैन ने कहना दीदी इन्हों भी बोलो, अच्छा मैं अच्छे भी बोलना किसी भी जिदा कमल भाई ने कह दो, हरमिंदर भाई ने कह दो, फिर इन्होंने गाइड किया, फिर इन्हें जिदा ऑफिस भी जाना, घर का भी काम करना, फिर जिनकी दी सेवा को झाड़ू ला, पोचा ला, कपड़े धो, ये कर, दीदी सब्जी बनानी है बना दियो, करना 5 मिनट लाए उस टाइम तैयार। ये कहीं सोचते हैं ना भी हाँ की बोलिए, नहीं जी नेहा भैन, हाँ जी दीदी जी, चलो चाहे ना 10 बजे फोन करो चाहे 12 बजे। पता है कि दीदी घर से भी डांट पड़ती है, सोनिया बहन को अभी तक कहती है आश्रम का काम वो तो फटाफट भाग जाती है, मैं दीदी को कंप्लेंट करती हूँ, चाहे मम्मी है प्रियंका बहन है वो बोलते हैं, कहते हैं आश्रम के लिए तो कभी ना नहीं करती है। तो वो कहते हैं हम दीदी को जाके बताएंगे, तब कहते फटाफट पहुंच जाती है, ड्रेस चेंज करो। नहीं इन्होंने दोनों भैनों की विशेषता इन्होंने परिवार की चाहे निकल भी है ना, हमेशा इन्होंने कहना हाँ जी दीदी, हाँ जी आया मैं 1 मिनट च आया, इदा है पूरा साथ तो हुण भी दिंदे पे, अगे भी देंगे देंगे, बाबा करवाएगा। मतलब हर एक में चलो बाबा भरता है, बाकी वो है कि ये तो निश्चय है कि पुराने समय की आत्मा नहीं तो इतना कोई नहीं, जितने पेपर आज दिन तक आ रहे हैं कोई टिकने वाला है ही नहीं है,
कोई लोग भी आते हैं, बातें भी करते हैं, हमने नहीं भी राज भैन जी ने कहा ना मोल ठीक नहीं है, मतलब पक्का करता नहीं मोल ठीक नहीं है। अब राज जी तो एक ही बात बताते थे, तो फिर इतना पक्का, फिर यहाँ पे भी जाते रहे हैं। ऐसे नहीं कि सेंटर सारे से कनेक्शन था, लेकिन अंदर में पक्का है कि अपना घर यही है। कई बार किसी ने हंसी मजाक में कहना, सब भाई बहनों ने, नेहा बहन तो जलंधर भी जाती, नेहा तो लुधियाना भी जाती है, क्योंकि लुधियाना से मैंने पालना ली, मैंने सीए वहाँ पे रह के की, तो 6-8 महीने वहाँ पे रही। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ गीता पाठशाला चलाई हाँ, वहाँ पे वहीं से प्रैक्टिस हुई थी एक्चुअली। वहाँ पे जिस गीता पाठशाला में क्लास करने जाती, तो फिर उन्होंने कहा था 1-2 बार कोर्स कराने के लिए। इतना नशा था, सीए के एग्ज़ाम है वो, तो उसका तो मेरे को शौक ही नहीं था वो पेपर भी देने, क्लियर करने, इधर ही करना है बस, फटाफट पेपर दे के मैंने कोर्स करवाना है। तो शायद उस टाइम था ही पेपर नहीं क्लियर हुए क्योंकि वो इधर ज़्यादा नशा था, यही नहीं पता था लाइफ को बैलेंस भी करना होता है। शुरू में आते ना नशा ज़्यादा हो जाता है, फिर वहीं से मुरली सुनाने की शुरू हुआ लुधियाना से। फिर दीदी ने बताया, बड़े दीदी ने, कि जब तक बाबा मिलन नहीं किया आप मुरली भी नहीं सुना सकते, भोग बनाना तो दूर की बात है, मुरली नहीं सुना सकते। फिर वहाँ से पता, फिर नहीं तो मैं ज्ञान में आए 3-4 साल हो गए, 3 साल गए नहीं मधुबन, क्योंकि मेरे को याद है एक बार रेवती दीदी ने कहा कि हम सब मधुबन जा रहे हैं, आपको जाना है। तो सच में देखो इतना भोलापन है, मेरे को पता ही नहीं कि मधुबन क्या है। मैं समझी जहाँ कृष्ण रहते हैं वहाँ पे कृष्ण होंगे, ज्ञान भी सुन रहे, 6 महीने हो गए हैं, पता ही नहीं। अच्छा, मैंने कहा अच्छा वहाँ पे, जहाँ पे मेरे को लगा गौएँ होंगी, कृष्ण होंगे, तो मैंने कहा हाँ मैंने भी जाना है। कहते पैसे, तो मैंने दे दिए उनको पैसे। तो फिर उधर से तो घर वालों ने तो कहाँ जाने देना था तो फिर मैंने रोते रोते दीदी को कहा कि मैं नहीं जा रही, पापा ने मना किया। तो उन्होंने पैसे जब मेरे को वापस दिए, तो मेरे को पैसों को देख के बड़ा दुख हुआ कि ये तो मैं तो जाने वाली थी, ये क्या हो गया। 3 साल हो गए, हिम्मत ही नहीं हुई। फिर एक बार एक भाई हमारे साथ सीए करते थे उधर लुधियाना के, तो उन्होंने पूछा अच्छा कैसे बाबा से मिले, मैंने कहा नहीं। कहते बाबा से नहीं मिले इतना टाइम, मैंने कहा नहीं। कहते दिल नहीं है, मैंने कहा नहीं, कुछ अच्छा लग रहा था, सब कुछ तो नॉर्मल है, मधुबन ना जाए क्या फ़र्क पड़ता है। फिर उन्होंने कहा नहीं आप बाबा से मिलो। फिर ऐसे ही बाबा से मिलना, घर से तो छुट्टी मिलनी नहीं। फिर मैंने फरीदकोट वाले दीदी को फ़ोन किया भी कैसे करें, क्योंकि वो थे तभी यहाँ पे। तो फिर वो कहते कि ठीक है आपके साथ एक बहन को भेज। मैंने कहा मैं अकेली जाऊँगी। कहते नहीं बहन को भेजेंगे। फिर मैंने घर पे बताया मैं लुधियाना जा रही हूँ नाना जी मामा जी के यहाँ पे। फिर वो दीदी वहाँ पे आए, पहले एक दीदी और एक भाई इंक्वायर करने के लिए कि ये ठीक है, जेन्युइन है, पूरी पूछताछ की। फिर उन्होंने हाँ किया कि हम लेके जाएंगे, और एक बहन मेरे साथ गए, दीदी गए। फिर हम जिस दिन पहुँचे उसी दिन बाबा मिलन। और इतना नशा, मैंने किसी को बोला टिकट ला दो, उन्होंने टिकट ला दी। तो बाद में पता चला जब हम चढ़ गए ये तो जनरल टिकट है, उधर है ही नहीं। दीदी ने मेरे को इतना डांटा कि आपको पता ही नहीं टिकट बुक करवानी होती। मेरे को कुछ समझ ही नहीं है, मधुबन जाना है बस, इतना शौक है। जनरल टिकट, फिर उसको 1600 रुपये पता नहीं 800 दिया, तब हमें बैठने, उसने खड़े होने की सीट दे दी वहाँ पे। वापसी के टिकट। फिर अगले दिन मैंने कहा नहीं मैंने बाबा को देखना है। कहते ऊपर तो देख लो कुछ। मैंने कहा नहीं बाबा को ही देखना है। बाबा मिलन किया, देखो कुछ समझ ही नहीं थी। जैसे सचिन भाई तो बताते हैं ना कि मैं गया, मैं तो बिल्कुल ही डूब गया, जैसे कुछ समझ नहीं, बाबा मिलन चल रहा है, मुझे नींद आ रही है। तब बाबा 12 बजे तक बैठते थे, झंडे वाला प्रोग्राम करके जाते थे और मैं गई भी 9 साल पे थी। तो ऐसी एक दीदी दिख गए मेरे को, लीना दीदी थे उड़ीसा के। तो रेवती दीदी ने बताया था कि ये सीए कर रही है बहन, या सीए है कुछ। तो मैंने पकड़ लिया जाके, मैंने कहा दीदी दीदी। कहते कौन हो आप? मैंने कहा आप नहीं जानते मुझे, मैं आपको जानती हूँ तो आप मेरे साथ एक फ़ोटो खिंचवाओ। कहते ठीक है खींच लो फ़ोटो। तो मेरे को जो साथ दीदी थे वो डांट रहे थे, कहते तो जगह जगह घूमी जा रही है ना, नए जाते पता ही नहीं होता किससे बात करनी किससे नहीं। तो इतना शौक चढ़ा हुआ था। दीदी कहते मनमोहनी देख लेते। मैंने कहा कुछ नहीं देखना, बाबा को देख लिया। कहते ये देख ले, कुछ तो देख ले। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं देखा था मधुबन में, बाबा को मिलने जाना था, मिल लिया बस, ठीक है। फिर आज तभी उस आत्मा के साथ भी, लीना दीदी के साथ भी कुछ कनेक्शन था, कहाँ वो उड़ीसा के, कहाँ मैं पंजाब की। फिर हम ऑडिट पे गए, दीदी के साथ मिले, तो दीदी को बहुत खुशी हुई। फिर दीदी ने कहा मेरे को तेरे को जाने नहीं देना, तेरे को तो यहीं पे रखना है हमने। तो कौन सी तेरी दीदी है, नाम बता, मैं सुमन दी से खुद बात कर लूँगी। तो फिर अगली बार जाना हुआ अचानक से उड़ीसा, और फिर ऑडिट के प्रोग्राम से। तो दीदी कह रहे नहीं तो मन बना, तो यहीं पे रहना है तेरे को। दीदी को बताया नहीं, मैं आज बता रही हूँ।
तो उन्होंने मेरे को जाने नहीं दिया, फिर कह रहे थे को जाने नहीं देना यहाँ से, तो यहीं पे सेवाएँ दे, हमें बहुत ज़रूरत है। मैंने कहा दीदी मैं दिल तो मेरा भी था कि ठीक है रुक जाओ, दूर दूर है तो आई हुई हूँ। फिर वापस आ गए तो जा नहीं पाए। अभी भी दीदी मिले मधुबन में, कहते तू आई नहीं ना फिर। कुछ आत्मा के साथ देखो, कहाँ मैं यहाँ पे, वो आत्मा उड़ीसा में, कुछ संबंध है या पिछले जन्म का या कुछ है जो भी है, लेकिन वही है। फिर अपने घर का विचार आता है, ये मेरा घर है, मेरी जिम्मेवारी। दीदी ने ऐसा पकड़ के रखा हुआ है। तो फिर ये मेरा घर है, मेरी जिम्मेवारी है, मतलब ठीक है जाएंगे कहीं पे भी सेवा पे जाएं, बेहद की सेवा, शुरू से यही लक्ष्य रहा है। कईयों को होता है कि इस सेंटर का कनेक्शन, उस सेंटर का कनेक्शन, मेरे को कभी ये संकल्प नहीं आया। हर घर मेरा है, यहाँ की बात वहाँ नहीं, वहाँ की बात यहाँ नहीं, मेरे घर की बात बाहर नहीं। तो यज्ञ से प्यार, यज्ञ के रूल्स जो डिसिप्लिन है, मर्यादाएं हैं हमारी, जो श्रीमत है, शुरू में तो रेवती दीदी ने बहुत पक्का किया उन मर्यादाओं में। जैसे हम बात कर रहे हैं, रेड लाइट चल रही है, तो मेरे को पता नहीं था, एक बार क्लास में ऐसे किसी ने लेक्चर करना था, मेन मित्तल जी आए हुए थे हमारे सेंटर में तब सारी क्लास इकट्ठी हो गई थी, तो मैं कुछ बोल रही, रेवती दीदी के सामने थे वो, तो मेरे को पता नहीं रेड लाइट चल रही, मैं बोल रही हूँ, और भी एक दो बातें फिर रेवती दीदी ने मेरे को डांट के बताई। वो डांट का असर है जो हम यहाँ पे हैं। बहुत डांटा मुझे, बहुत। तब मैं किसी से बात नहीं करती थी घर पे भी, तो मैं रो रही हूँ बाबा के रूम में। और भी बहुत बातें हुई छोटी छोटी ना, हमें पता नहीं होता, शुरू में आते शौक होता है कि क्या चीज़ फालतू लाइट। अभी तो हम देखो लाइट पंखे चला रहे, तब हम ऐसा नहीं चला सकते थे, तब हम गीत नहीं लगा सकते थे, हमें याद है वो बहुत। जैसे ना आजकल तो दीदी तो चलो देखते हैं कि सब भाई बहनों को ज़रूरत है, थोड़ा फैसिलिटेट करते हैं, ऐसे नहीं होता था हमारे टाइम पे। हम जिस टाइम पे ग्रो अप हुए हैं, एक लाइट चल रही माना एक ही लाइट, गीत की ज़रूरत क्या है, कहते हैं आपको योग नहीं कर सकते। बात तो ठीक है, हम डरते थे, हम योग गीत भी नहीं लगाते दीदी। तो दीदी ने बहुत पक्का किया है। किसी बहन को डायरी चाहिए थी, मेन मित्तल से साइन लेने थे, उन्होंने कहा डायरी या पेन आपके पास है? पड़ी हुई थी, बाहर पड़ी थी, मैंने दे दी। तो दीदी ने कहा, रेवती दीदी ने, कि आपने मेरे से बिना पूछे यज्ञ की छोटी सी चीज़ भी उसको कैसे दी, भले उसको ज़रूरत थी, आप हमसे पूछो। मतलब ये इतनी छोटी गहराई यज्ञ की बातें हमें डांट कर बताई गई हैं। जब दीदी प्यार से बताते हैं ना, सुमन दीदी क्लास में, तो भाई बहन क्या करते हैं, दीदी अपने ही है, कोई बात नहीं है ना, कोई भी चीज़ है। अब दीदी ने लिखा हुआ है चप्पल जूते बाहर उतारो, और भाई बहन क्या करते हैं, हम लोग अंदर ही ले आते हैं, दीदी अपने ही है, दीदी ने कौन सा कुछ कहना है। वो तो बेचारे अपनी तरफ से कह देते हैं। फिर एक बात हमें डांट कर, लाइट नहीं चलानी, ये नहीं करना, कोई भी काम है आपको बोलना है, कुछ करना है, पूछ के कोई भी चीज़। इसीलिए आदत पक्की, आज भी इतने बड़े हो गए हैं यज्ञ में, दीदी से पूछ के, दीदी पानी पीना है, दीदी कहेंगे कि मैं पानी के ले लो, पानी पूछ ले हम ना, फिर भी रहता है तो घर अपना ही, वैसे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, पर वो छोटी छोटी बातें पक्की हो चुकी है। ये बातें हमें फिर आगे जाके बहुत हेल्प करती है। हम मधुबन में जाते हैं, कई बहनें मुझे कहती हैं आप इतना डरते क्यों हो। मेरे साथ वाली बहन कहती है, नेहा मैंने आप इतना डरोगे, आप मधुबन में सर्वाइव नहीं कर सकते, आप जी नहीं सकते। तो मैं कहती दीदी मेरे को आदत है ऐसे। कहते नहीं आप खुल के रहो, आप क्यों नहीं बताते आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अंदर से ये डर रहता है कि यज्ञ का कोई रूल ना टूट जाए मुझसे, कुछ गलती ना हो जाए। होता कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो मन में बैठा होता है कि फिर भी बड़े हैं, पता नहीं क्या कहेंगे। फिर हमें कहीं आना जाना है, पूरा ललित भाई जी को बता के कि ऊपर जाना है मधुबन, जाए हम, पहले पूछते हैं, अच्छा फिर मैसेज करते हैं कि इस डेट को हम जा रहे हैं, अब आ रहे हैं वापस, पूरा समाचार रहता है उनको। अगर मैं बीमार हो गई, अपने रूम में हूँ, तो वहाँ पे उनको पता होता है। तो ये मत सोचिए कि क्योंकि हमने बताया मधुबन आईना है, जब हम सेवा करने जाते हैं तो बड़ों को छोटी छोटी एक्टिविटी पता होती है हमारी, तो वो हमें देखना होता है कि हम कहाँ पे बैठ के फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किसी से फालतू बात नहीं करनी, चाहे वो भाई है बहन है, तो पग पग में संभल के चलना होता है वहाँ पे। तो ये है, बाकी तो है ही, बाबा उड़ा ही रहा है, आपको भी उड़ाया, आप सबके अनुभव तो है ही।